दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कुछ कम न थे करो बयां। रूहानी सफ़र एपिसोड नंबर 2। सरकार फरमाते हैं कि अब इस शेर के बारे में बार बार सोचता हूँ, इतने में मेरी नज़र एक गधे पर पड़ती है। वो मुझे देखकर हंसता है। मैं परेशान हो गया कि ये कैसा गधा है जो हंस भी रहा है। अब वो मुझे आँखों से इशारा करता है और आवाज़ भी आती है कि मेरे ऊपर सवार हो जाओ। मैं हटता हूँ और बचता हूँ और गधे के होंठ हिलते हैं जैसे कुछ पड़ रहा हो। जूं जूं उसके होंठ हिलते गए, मैं उसकी तरफ खिंचता गया और आखिर खुद ब खुद इसके ऊपर सवार हो गया। गधा थोड़ी देर भागा और फिर वो हवा में उड़ने लगा। मैंने बाकायदा रावी चिनाब के दरिया अबूर करते देखा। अपने गांव के ऊपर भी परवाज़ की, यानी इस गधे ने पूरे पाकिस्तान की सैर करा दी और फिर मुझे वहीं उतारा जहां से उठाया था। अब फ़कीरी के सब नशे हिरन हो चुके थे। अब सरकार माफ़ फरमाएं, ये हिरन हो चुके थे या हरन है, अगर सही लफ्ज़ आपको पता है तो आप बता सकते हैं। लिखा कुछ ऐसे ही है। अब फ़कीरी के सब नशे हरन हो चुके थे। अपनी हालत और हमाकत पर गुस्सा आ रहा था। मैं जल्द अपने वतन पहुंचकर दुनिया के ऐश चखना चाहता था। मैं जल्दी कदमों से जाम दातार के दरबार की तरफ रात दिन सफ़र करके पहुंचा। मेरे बहनोई मेरी तलाश में वहां पहुंच चुके थे। मुझे इस हालत में देखा, पूछा क्या इरादा है। मैंने कहा बस मंजिल पा ली है, अब वापस चलते हैं। उस दिन के बाद यानी 20 साल की उम्र से 32 साल की उम्र तक इसी गधे का असर रहा। नमाज वगैरह सब ख़त्म हो गई। जुमा की नमाज भी अदा ना हो सकती। पीरों फ़कीरों और आलमों से चिढ़ हो गई और अक्सर महफ़िलों में इन पर तंज करता। शादी कर ली, 3 बच्चे हो गए और कारोबार में मसरूफ़ हो गया। ज़िंदगी का मतलब यही समझा कि थोड़े दिन की ज़िंदगी है, ऐश कर लो। फालतू वक्त सिनेमाओं और थिएटरों में गुजारता। रुपया इकट्ठा करने के लिए हलाल और हराम की तमीज़ भी जाती रही। कारोबार में बेईमानी, फ्रॉड और झूठ शुआर बन गया। समझिए कि नफ्स से अम्मारा की कैद में ज़िंदगी कटने लगी। सोसाइटियों की वजह से मिर्ज़ाइयत और कुछ वहाबियत का असर हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह असरात बेज़ाइल हो चुके। अल्हम्दुलिल्लाह ये असरात अब ज़ाइल हो चुके हैं। ओके सरकार फरमा रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये असरात अब ज़ाइल हो चुके हैं। मज़ीद सरकार आगे फरमाते हैं, आपको भी मेरी तरह तजस्सुस हो रहा होगा जैसे मैं पढ़ रही हूँ, और जो है वो सरकार की ज़िंदगी के बारे में हमें जो है वो मालूमात मिल रही हैं और बहुत ही दिल को सुकून जो है वो मिल रहा है। मज़ीद फरमाते हैं सरकार के नवाब शाह में मेरी छोटी बहन रहती थी। उसकी बड़ी लड़की उम्र 15-16 साल को दौरे पड़ने शुरू हो गए। हाथ पांव अकड़ जाते और ज़ोर से चीखें मारती और कभी दौरा घर वालों से बातें करती, अपना नाम और मज़हब कुछ और बताती। घर वाले पहले डॉक्टरों की तरफ रजू हुए। जब कोई आराम ना हुआ तो आलमों को बुलाया। उन्होंने कहा ज़बरदस्त किस्म की देवी है जो हमारे बस से बाहर है। एक दिन दौरे की हालत में लड़की ने कहा, मुल्तान शाह शम्स तब्रेज़ के दरबार पर लड़की की हाज़िरी दो, तब छोड़ देंगे। उसकी वालदा लड़की को मुल्तान दरबार पर ले गई। हाज़िरी के बाद बड़ी बहन के घर चली गई जो मुल्तान के करीब एक गांव में आबाद थे। रात को लड़की को वहाँ दौरा पड़ा और उसी तरह का दौरा बड़ी बहन की लड़की को भी पड़ा। वो घबराई और सुबह दोनों बच्चियों को रावलपिंडी ले आई। मैंने सारी कैफियत पूछी और कहा कहीं अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं। असर वगैरह सब बनी बनाई बातें हैं। मेरा ख्याल था ये हिस्टेरिया का मर्ज़ है, जिसे आमिल हजरात जिन्नात का मर्ज़ कहते हैं।
میں دونوں لڑکیوں کو ایک دوست ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور اس نے بھی یہی کہا کہ یہ ہسٹیریا ہے، اس کی شادی کر دو۔ اس نے انجیکشن لگانا چاہا تو ایک لڑکی کا رنگ لال ہو گیا۔ کہنے لگی ڈاکٹر تب مانو انجیکشن لگاؤ، اور بازو آگے کر دیا۔ ڈاکٹر نے انتہائی کوشش کی لیکن سوئی گوشت میں نہ جا سکی، ایسے لگتا کہ بازو پتھر کی ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر نے گھبراتے ہوئے کہا کہ انہیں کسی پیر فقیر کے پاس لے جاؤ، یہ کوئی دوسری بات ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا تم بھی جنات، جادو اور آسیب وغیرہ کے قائل ہو؟ اس نے کہا کہ جادو کے متعلق تو پہلے پارے میں تصدیق ہے، جنات کا ذکر سورہ جن میں ہے، اور آسیب کے متعلق ایک آیت سنائی جس کا ترجمہ ہے کہ شیطان انسان کو آسیب سے پاگل کر دیتا ہے۔ اس نے بتایا کہ لالہ زار میں ایک سائیں اسلم ہے، اس کو دکھاؤ۔ وہ بچیوں کو ان کے گھر لے آئی اور سوچتا رہا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، جنات اس کے جسم میں کس طرح سے داخل ہو سکتے ہیں؟ یہ ناممکن ہے۔ لیکن وہ ٹیکے کی سوئی گوشت میں داخل کیوں نہ ہوئی؟ رات کو دونوں بچیاں سو گئیں اور میں بیٹھ کر ان کی حفاظت کرنے لگا، کیونکہ ان کو دورہ پڑتا اور کبھی وہ چیختی چلاتی باہر کو دوڑتی۔ رات کا تقریباً 1 بجا ہوا ہوگا۔ میں نے دیکھا کہ آگ کا ایک گولا آیا اور ایک بھانجی کے سینے میں داخل ہو گیا اور اس کو دورہ پڑ گیا۔ صبح بچیوں کو سائیں اسلم کے پاس لے کے گیا۔ اس نے اپنی ہتھیلی پر پھونک ماری اور ہتھیلی میں دیکھ کر ان کے گھروں کے نقشے اور جس طرح یہ بیمار ہوئیں اور جن درباروں پر حاضریاں دیں سب کچھ بتا دیا، حتیٰ کہ اس نے میرے گاؤں والے گھر کا نقشہ بھی بتا دیا۔ لڑکیوں کو سامنے بٹھایا، کچھ دیر پڑھ کر پھونک ماری، لڑکیوں کی آواز اور رنگ بدل گئے۔ ان سے کہا تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ ایک نے کہا میں دیوی ہوں، دوسری میری بہن ہے۔ سائیں اسلم نے بچیوں کو ڈنڈوں سے خوب مارا، انہوں نے آئندہ نہ آنے کی قسم کھائی اور کلمہ پڑھ لیا۔ 5 دن تک بچیاں ٹھیک رہیں اور پھر وہی حالت۔ ان مشاہدات سے میرا دھیان پلٹ چکا تھا۔ دوبارہ سائیں اسلم کے پاس لے گئے۔ اس نے کہا کہ گھر کے اندر مائی صاحبہ کے پاس لے جاؤ۔ مائی صاحبہ نے ایک سفید رنگ کا تکیہ سامنے رکھا، اس پر کچھ پڑھا تو ایک سفید ریش بزرگ کا سایہ نمودار ہوا اور ہم سے پوچھا کسی کو کچھ نظر آتا ہے؟ میں اور میری ایک بھانجی نے سر ہلایا۔ سائی نے کہا انہیں سلام کہہ کر اپنی کہانی سناؤ، یہ بڑی سرکار ہے، مجھے صرف دکھائی دیتے ہیں اور یہ بھی محسوس ہوتا رہا کہ کچھ باتیں کر رہے ہیں اور ہاتھ اور سر بھی ہلتے نظر آئے، لیکن بھانجی سے تفصیل سے بات ہوئی۔ انہوں نے کہا ریاض کے کاروبار میں جو نقصان ہو رہا ہے وہ بھی جادو ہی کی وجہ سے ہے، اور کہا کہ ملتان والی کو جلد آرام آ جائے گا، لیکن تم کو بیماری کے لیے اور ریاض کو کاروبار کے لیے 7 جمعرات تک ہمارے پاس دربار پر آنا پڑے گا، اور اتنے ہی چکر مائی صاحبہ کے دربار پر جو روات کے پاس ہے لگانے پڑیں گے۔ یہاں پر روات ہی لکھا ہوا ہے، دربار پر جو روات کے پاس ہے لگانے پڑیں گے۔ اب اگر غلطی ہے تو اس میں سرکار معاف فرمائے۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ اسی دن کے بعد ملتان والی بھانجی ٹھیک ہو کر ملتان چلی گئی۔ ہم ماموں بھانجی دربار کے طوافوں میں لگ گئے۔ جب ہم بڑی سرکار یا دوسرے بزرگ کے مزار پر جاتے دل ہی دل میں السلام علیکم کہتے اور دل ہی دل میں وعلیکم السلام جواب مل جاتا، اور کبھی تربیت کی چادر پر اور کبھی دیوار پر مجھے بزرگ کا عکس نظر آتا، وہ مسکراتے اور غائب ہو جاتے۔ اب مجھے دربار والوں سے محبت ہو گئی تھی، کام کاج میں بھی خیال انہی کی طرف رہتا، ہر وقت
वलियों से मुतल्लिका केस्टें सुनता रहता और जो जज्बा और इश्क और शौक़ 12 साल पहले था वो दोबारा उभर आया। एक रात देखा कि एक सफ़ेद रंग की रोशनी कार की बत्तियों की तरह तेज़ कमरे में फैली, जबकि सर्दियों का मौसम था और कमरा चारों तरफ से मुकम्मल बंद था और मेरा भाई, उम्र तकरीबन 18 साल, और मेरी बीवी कमरे में सो रहे थे। भाई डर कर चीखने लगा और बीवी भी घबरा गई और मैं भी हैरान था कि ये रोशनी कहाँ से आई है और एक लम्हा के बाद कहाँ चली गई। मैं भी ये सोच ही रहा था कि कमरा फिर मुनव्वर हुआ। रोशनी आंखों को खैरा कर देने वाली थी। आधा मिनट के बाद ख़त्म हो गई और रोशनी के बाद मुझे सख्त बुखार हो गया। चारपाई भी सारी रात लरजती रही। दूसरी रात तकरीबन इसी वक्त रोशनी में एक बुज़ुर्ग नज़र आए, मुझसे मुखातिब हुए और कहा, बेटा अब तुम्हारा वक्त आ चुका है, होशियार हो जाओ, बाकायदा नमाज शुरू करो, गुनाहों से ताइब हो जाओ, रोज़ाना बाद नमाज मगरिब किसी शीरीं चीज़ पर औलियाए अंबिया की अरवाह के लिए फ़ातिहा पढ़ा करो कि तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा हो, अदा हो और फ़र्श पर सोया करो। मैंने इनकी नसीहतों पर दिल से अमल शुरू कर दिया। वाह सुभान अल्लाह, क्या ही खूबसूरत मोड़ पर जो है वो आके कहानी का जो है वो आ गई है कहानी। तो इंशाल्लाह सुबह यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना कि आप मुझे कहाँ से सुन रहे हैं और जो है वो आप गौरशे सरकार की इस बुक को कितना जो है वो सुनने में। एपिसोड 2 ही है अभी तो स्टार्ट हुआ है सरकार के रूहानी सफ़र का और बहुत ही मज़ा और जो है वो लुत्फ़ आ रहा है, जैसे कि मुझे पढ़ने में आ रहा होगा, आपको सुनने में भी यकीन करती हूँ कि इसी तरह से आ रहा होगा। और जो है वो बस दुआ करती हूँ इसी तरह से सरकार की मोहब्बत और सरकार हमें अपने आप से जो है वो जोड़े रखें। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आप ज़िक्र कल्ब की इजाज़त लेना चाहते हैं, कमेंट में अपना नाम और जो है वो शहर का नाम बता दीजिएगा और ये बता दें कि यदि ज़िक्र लेना है तो आपको ज़िक्र की इजाज़त मिल जाएगी। किस तरह से मिलेगी? अलरा टीवी से आपको ज़िक्र दिया जाएगा और अलरा टीवी जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ज़िक्र कल्ब की इजाज़त दी जाती है और आपको जो है वो मैं एक नंबर मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ पर जो है वो ज़िक्र ले सकते हैं। तो मिलते हैं सुबह की वीडियो में। गौहर शाही, मरहबा।